राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी परंपरागत राजनीति विज्ञान के ऊपर। उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी थी, परिभाषा, उसका क्षेत्र। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की, अध्ययन पद्धतियों की, और इसके साथ ही साथ हम तुलना करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां कौन सी हैं जो बदल गई हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों से उनमें क्या भिन्नता है। तो आइए देखते हैं पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। मेथडोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। पुरातन राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसके अनुरूप पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने स्वयं सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलना से भी काम लिया। मध्य युग के ईसाई विचारकों की पद्धति शुद्ध पांडित्यवादी थी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख परंपरावादी पद्धतियां अथवा उपागम निम्नलिखित हैं। पहला, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। यह अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है। इस पद्धति में सर्वप्रथम एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, टॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। दूसरी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक पद्धति मानी जाती है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों, समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती हैं। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। मैकियावली, बोंदा, मोंटेस्क्यू, बर्क आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। अगली पद्धति की हम चर्चा करें, तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का निरूपण किया। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का यह ध्येय होता है कि वह एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके उनके बारे में नियमों व सिद्धांतों का निर्धारण करें। इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों में विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकालना तर्कसंगत होगा। मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले आदि ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। विधि पद्धति। इस पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। ये राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्विट इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। संक्षेप में परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी संवैधानिक। इनके अध्ययन वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, न कि व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक। इन्होंने विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैधानिक अध्ययन ही किया है। अतः इनके अध्ययन प्रधानतः निश्चल या गतिहीन है और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझने का परंपरावादी राजनीति विज्ञान में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसके बदले स्वरूप में जब आधुनिकता की ओर राजनीति विज्ञान बढ़ता है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जिन पद्धतियों का अध्ययन में उपयोग किया गया उन पद्धतियों की हम चर्चा करें, वो निम्नलिखित थी। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभवाश्रित, वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुखतम योगदान है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसीलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अध्ययन की निम्नलिखित पद्धतियों पर जोर देता है। एक, समाज वैज्ञानिक उपागम। जब से फ्रांस के अगस्ट काम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, राजनीति शास्त्रियों ने
राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया है। मैकाइवर, डेविड ईस्टन और G.A. आमंड ने यह प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहार परक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। द्वितीय, मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की है। तीसरा, अंत्य अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। और चौथा, व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति आदि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। संक्षेप में, आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। अगली चर्चाओं में हम अगली कक्षाओं में बात करेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं और फिर से उनकी तुलना आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं से। धन्यवाद।